जब से याद पड़ता है तकरीबन 2010 में हमने ऑफिस संभाला था। तब से हम यूनिवर्सिटी रोड देखते हैं कि उसमें 2010 या 11 के अवाइल में ये रोड बनी थी। तब से लेकर अब तक इस रोड पे हम चले हैं। लोगों को हमने देखा है, कभी इस तरह के सानहात नहीं हुए। पाकिस्तान और कराची की, ख़ासतौर पर कराची की बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, अस्पताल और बड़ी कारोबारी मराकज़ और दूसरी जो है अहम इमारतें हो गई, ये कारोबारी मराकज़ जैसे चेज़अप हो गया, इस तरह दूसरी बहुत सी चीज़ें इसी रोड पे कायम हैं। अच्छा ख़ासा सब कुछ चल रहा था। पता नहीं पीपल्स पार्टी को क्या सूझी कि उसने अपना 2021 में रोड की खुदाई शुरू की। पता चला तो कहा गया कि भाई ये BRT मंसूबा है यहाँ से अपना नुमाइश तक। अच्छा, बहुत अच्छा भाई। लेकिन उस वक़्त ज़ाहिर सी बात है, जब आप एक रोड को ख़राब करते हैं, खुदाई करते हैं उसकी, तो आप उसके लिए दूसरा कोई ऑप्शन भी देते हैं, यानी लोगों के लिए, ट्रैफ़िक के लिए दूसरा रास्ता मुहैया करते हैं कि भाई ट्रैफ़िक की रवानी मुतासर ना हो और लोगों के आमदोरफ़्त में मसला ना हो, उनको मुश्किल का सामना ना हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 3 से 4 साल 2025 भी ख़त्म है, दिसंबर आ गया है और रोड यूँ का त्यों तबाह बर्बाद मुकम्मल। ऐसा लग रहा है जैसे मोहनजोदड़ो की खंडरात हो। माशाल्लाह अच्छा खासा अगर कब्ज़ का मरीज़ चला जाए तो उसकी कब्ज़ खुल जाती है। और अगर कोई मसला, मिसाल के तौर पर किसी को गुर्दे का मरीज़ है, कोई और किसी को मसला है, तो तमाम मसाइल और का इलाज वहीं हो जाता है। बावजूद सिंध हुकूमत को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, वो टस से मस नहीं होता, मुतमईन बग़ैरत, हादसात पे हादसात, जेल चुरंगी से लेकर सब्ज़ी मंडी तक, सब्ज़ी मंडी से लेकर सिविक सेंटर तक, सिविक सेंटर से लेकर वो अपना सफूरा तक, ये पूरा रोड का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। लेकिन मजाल है कि टाउन चेयरमैन, जमात इस्लामी के काउंसलर वगैरह या फिर जनाब मेयर साहब, उनको कोई काला चश्मा पहन के बाहुबली की तरह आ जाते हैं और आराम से क्या नाम है वो करके चले जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल ही चेज़अप के सामने अपना नीपा ब्रिज के पास चेज़अप बना हुआ है, मेन हॉल के सामने बच्चा 1 किलोमीटर के बाद जाके मिलता है, वो भी कचरे वाला बच्चा उठा के ढूंढता है। न कोई मशीनरी आती उनको निकालने के लिए, न कोई क्रेन आती है, न कोई और चीज़। भाई कम से कम उस बच्चे को निकालो तो सही। उसके लिए उस टाइम भी उस माँ बाप को क्या नाम है पैसे देके 15,000 2,000 रुपये देके क्या नाम है मशीन मंगवानी पड़ती है, खुदाई करवानी पड़ती है, तब जाके 15 घंटे बाद उसको रेस्क्यू किया जाता है। ये अफ़सोस है। अफ़सोस ही किया जा सकता है कि कराची जो दुनिया के कई मुल्कों से बड़ा शहर है और पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान की माँ है, पूरे पाकिस्तान का बाप है, पूरे पाकिस्तान को कमा कर देता है, लेकिन ख़ुद की इसकी खस्ता है। क्योंकि यहाँ माशाल्लाह भुट्टो ज़िंदा है। जब तक भुट्टो बेंचो ज़िंदा है तो यहाँ कभी भी अमन नहीं आना। रोज़ मरते रहेंगे लोग कि कभी किसी का बच्चा मरेगा, कभी किसी का। अगर आप रोड से सही सालिम निकल गए तो डंपर आ जाता है और डंपर से तो डकैत माँ बहन का रिश्ता पेश करने आ जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने, अगर इस तमाम चीज़ों से बचना चाहते हैं और आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो भाई अमन चाहते हैं, तो भाई आप ज़िंदगी की सलामती चाहते हैं तो आप बाहर का रुख करें। यहाँ मज़ीद ज़िंदगी अजीरन कर दी है और अज़ियत बना दी है। वल्लाह इतना अच्छा रोड था, मुझे याद पड़ता है, मैं कसम भी खा सकता हूँ कि कराची की शारा फैसल के बाद अगर किसी रोड का तज़किरा आता तो यूनिवर्सिटी रोड का। एक भाई खुद बाइक चलाई है समामा से लेकर जोहेल चुरंगी तक, सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ख़्याल से 7 से 8 मिनट की ड्राइव होती थी, यानी ना खड्डा ना कोई और, सीधा टापो टाप चलो। और अब अगर आप यूनिवर्सिटी रोड पे चढ़े, अगर आप ज़ोहर को चढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इशा को वहाँ पहुँचेंगे। ये तो अल्लाह माफ़ करे पुरसरात बना दी है। तो बस यही गुजारिशात थी चंद।